नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर शोहन पौड़िया। और इस वक्त हम समाजसेवी व नेता अपना भारत मोर्चा के सदस्य गुरमेज सिंह गोंदर के फार्म हाउस पर मौजूद है, जहां पर आज गुरमेज गोंदर अपने समर्थकों के साथ, अपने स्वजनों के साथ जो है होली का जो है त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे होली को लेकर? सर, मैं सबसे पहले अपनी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। ये रंगों का त्यौहार है। सभी हमारे क्षेत्रवासी अपने परिवार के साथ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी इस त्यौहार को प्यार से मनाएं और सभी को होली की शुभकामनाएं। सर, आपने 8 मार्च को एक भविष्यवाणी की थी जी। 10 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसमें आपने भविष्यवाणी की थी कि 57 जो है वोट वो बीजेपी को मिलेंगे जी। और मिले भी हैं, 55 वोट मिले। आपकी भविष्यवाणी स्टिक बैठी, क्या कहेंगे? देखो, वो भविष्यवाणी कुछ नहीं थी, वो तो सीधा सीधा आकलन था हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का। 55 वोट मिले उनको, 32 उनको मिले, 2 MLA की सीट खाली हुई, 1 वोट हमारे जो सभापति थे उन्होंने नहीं डाला तो 56 हो जाते। और ऐसी स्थिति में जब सरकार के पक्ष में जब वोट जाता है तो वो तो निर्दलीयों ने पहले चिट्ठी दे दी थी और सभी लोगों ने विधानसभा में वो आ भी गया सामने। तो कोई ये जो प्रस्ताव आया ना, ये कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा। मैं नहीं मानता कि ये इस टाइम लाना चाहिए था। इन्होंने एक्सपोज करना था, सबको कर दिया, लेकिन कोई ऐसा कदम उठाएं। ये खुद पहले इस्तीफा देना, ये खुद अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। तो किसानों में मैसेज जो है ना, वो किसान की लड़ाई का नहीं है, राजनीति का है। और राजनीति को लेके किसानों पे कोई राजनीति करे तो वो दुख की बात है। हमने इसीलिए कहा था कि सरकार कहीं नहीं जाने वाली। खट्टर साहब 5 साल पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और ये दिख भी रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पहला चरण के जो चुनाव है वो हो चुके हैं जी। 294 सीटें बैठती हैं पश्चिम बंगाल की। क्या कहेंगे, कौन जीतेगा वो? देखो, पहले फेज का जो चुनाव हुआ है अभी, उसमें पश्चिम बंगाल का भी कहना बड़ी वो होगा, क्योंकि वहाँ लेफ्ट भी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रही हैं, और टीएमसी अलग है, और बीजेपी वहाँ काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता जो है ना, अब की बार जो है, अभी सारा मामला भी पेचीदा है वहाँ पे। तो हम लोग भी, हो सकता है अशोक तंवर जी भी, हम लोग भी 6 तारीख को वहाँ पे जाएं बंगाल में, तो देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन अभी कोई स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बने। एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है सर पार्टी अपने मोर्चा की, क्या कहेंगे? देखो, एलनाबाद जो है, मैंने पहले भी कहा है, एलनाबाद जो है सिरसा लोकसभा में आता है और डॉक्टर अशोक तंवर जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी चुनाव में वहाँ टाइम है, एलनाबाद और कालका में। अभी हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे अपने मोर्चे की, वहाँ पे किसको उतारें, क्या करें, अभी देखेंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग भी होनी है, उसमें देखेंगे कि एलनाबाद में हम क्या कर सकते हैं और कालका में हम क्या कर सकते हैं जी। 2 चुनाव हरियाणा की राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे इनमें हम अपनी भागीदारी करें। तो कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो है 400 के करीब, जिस तरह से आपने बताया है जी, शहादत हो चुकी है किसान जी। तो सरकार भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है। किसान सोच रहे हैं इस मसले का हल निकले, और दिल्ली की तमाम सीमा पर बैठे हुए, और टोल प्लाजों की बात करें वहाँ पर भी बैठे हुए, वो भी सोच रहे हैं कि मसले का हल हो और अपने घरों को लौटे। क्या कहेंगे? देखो, किसानों का जो मामला बहुत लंबा चल गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लेके ना, इसको ठोस कदम उठाना चाहिए था, लेकिन अब ये ज़्यादा ही लंबा मेरे हिसाब से चला है। और बंगाल चुनाव में सारी सरकार लगी हुई है, इसके बाद क्या आता है रिजल्ट निकल के। अभी किसानों ने, तो मैं भी दिल्ली से आ रहा था, बड़ा घूम के इधर से आना पड़ा, पूरे के पूरा जाम है। उन्होंने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। तो पक्के मकान आदमी तब बनाता है जब उसके मन में आ जाता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। मेरा मानना ये है, और किसानों ने भी मन बनाया है कि आंदोलन जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तो हम नहीं उठेंगे वहाँ से। तो सरकार को समझना चाहिए इस चीज़ को लेके कि जल्दी से जल्दी कोई फैसला करें या कोई बीच का रास्ता निकालें। किसान भी तो जो है ना हमारे देश के हैं, कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं हुए। तो आज अब फसल का भी सीज़न आ गया, लोग गेहूं भी अपनी अब कटाई शुरू हो जाएगी, तो गर्मी का भी आगे, मच्छर भी है, मक्खियाँ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा किसानों पे आने वाला जो टाइम था सर्दी का, उन्होंने कैसे न कैसे निकाला। गर्मी का जो मौसम है वो इससे बुरा होता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। उसमें मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा भारत मोर्चा भी, अपना भारत मोर्चा भी चाहता है कि इसका हल होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी किसानों के पक्ष में सरकार इसको लेके आए और इसको ख़त्म करे। जी, थैंक यू सर।
आओ प्रधान जी क्या हाल है?